अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं कि हमें एपिड्यूरल एनेस्थीसिया या एपिड्यूरल एनाल्जेसिया लेबर में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एपिड्यूरल से आपका लेबर पेन रिलीव हो जाता है और लेबर पेन काफ़ी शदीद होते हैं। ड्यूरिंग लेबर पेशेंट्स से लेबर पेन बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो रहा होता है। तो एपिड्यूरल इज़ अ टेक्निक जिससे लेबर पेन महसूस होना कम हो जाता है और आपको फ़ायदा होता है। पेशेंट्स जो हैं वो सुकून में आ जाती हैं और डिलीवरी का प्रोसेस उनके लिए आसान हो जाता है। अब सवाल ये होता है कि एपिड्यूरल से कोई नुकसान है या नुकसान नहीं है। अक्सर पेशेंट्स मुझे फ़ोन करते हैं। आज सुबह की ही बात है, मेरी एक पेशेंट लेबर में है तो मुझे हॉस्पिटल से कॉल आई कि आपकी पेशेंट इज़ रिक्वेस्टिंग फॉर एपिड्यूरल एनाल्जेसिया। मैंने कहा लगवा दो। फिर हस्बैंड की कॉल आती है कि डॉक्टर ये जो है वो नुकसानदेह हो सकता है या नहीं हो सकता। तो देखें, एपिड्यूरल एनाल्जेसिया दोबारा इट इज़ अ पेन रिलीविंग सिस्टम जो कि आपकी रीढ़ की हड्डी में बेहोशी का डॉक्टर आकर वो दवाई इंटर करता है। रीढ़ की हड्डी के बीच में जो स्पेसेस होते हैं उसमें दवाई इंटर की जाती है और फिर वो दवाई चलाई जाती है जिससे आपका लेबर पेन आपको महसूस नहीं होता। लेबर पेन में चलना फिर लेबर पेन के साथ आपका चलना फिरना और ये सारी चीज़ें आपकी एपिड्यूरल के साथ कंटिन्यू रहती हैं। आप मूव कर सकते हैं लेकिन आपको सिर्फ पेन महसूस नहीं होता। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो किताबों में एपिड्यूरल से रिलेटेड लिखी हैं, वो ये हैं कि एपिड्यूरल एनाल्जेसिया के बाद आपका जो लेबर का प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी। पेशेंट्स जो हैं वो एपिड्यूरल के साथ आराम से लेट जाती हैं, उनका चलना फिरना थोड़ा सा कम होता है एंड ड्यू टू द रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटीज़ आप जो है वो लेबर का प्रोसेस स्लो हो जाता है। आपको पुशिंग एफ़र्ट्स नहीं आती जब आपका बच्चेदानी का मुंह पूरा खुल जाता है। तो जब पुशिंग एफ़र्ट्स नहीं आती तो लेबर का प्रोसेस और डिलीवरी में कुछ टाइम लगता है। अगर नॉर्मल डिलीवरी अगर अगले 2 घंटे में होनी है तो एपिड्यूरल के साथ 1 घंटा 2 घंटा बढ़ सकता है। थर्ड ये कि एपिड्यूरल एनाल्जेसिया के बाद अगर आपको पुशिंग एफ़र्ट्स नहीं आ रही हैं और एंड टाइम पे अगर किसी वजह से बच्चे की दिल की धड़कन ख़राब हो रही है तो बच्चे के सर पे इंस्ट्रूमेंटल यानी बच्चे के सर पे औजार लगना या इंस्ट्रूमेंट्स लगना जिसको हम वैक्यूम और फॉर्सेप्स कहते हैं, उसके इम्कानात बढ़ जाते हैं। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि जो पेशेंट विदाउट एपिड्यूरल है उसके बच्चे के सर पे औजार नहीं लग सकते। बच्चे के सर पे इंस्ट्रूमेंट्स लगना या औजार के साथ डिलीवरी होना वो किसी भी पेशेंट का किसी भी टाइम पे ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन अकॉर्डिंग टू बुक्स, अकॉर्डिंग टू द रिसर्च अवेलेबल जो हैं हमारे ऑथेंटिक रिसर्चेस जो अवेलेबल हैं वहाँ पर ये चीज़ मेंशन है कि एपिड्यूरल एनाल्जेसिया के साथ इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। लेकिन मैंने अपनी प्रैक्टिसेस में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। एपिड्यूरल एनाल्जेसिया के साथ जहाँ लिखा है कि किताबों में कि लेबर बढ़ जाता है, वहीं मैं देखती हूँ कुछ पेशेंट्स बहुत जल्दी और बहुत आसानी से डिलीवर हो जाती हैं। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि वाकई एपिड्यूरल जो है वो आपके लेबर के प्रोसेस को स्लो कर रहा है या नहीं कर रहा। मैं जो आपको यहाँ पे बताती हूँ वो चीज़ें बताती हूँ जो कि गाइडलाइंस में, किताबों में और प्रोटोकॉल्स में अवेलेबल हैं और जो हम पढ़ते हैं और जो हम आपको गाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ पेशेंट्स के लिए एपिड्यूरल इट इज़ रियली पेन रिलीविंग के साथ साथ लेबर के प्रोसेस को आसान कर देता है। डिलीवरी आसान हो जाती है। डिलीवरी के बाद आप जो है वो जो स्टिचेस लगते हैं नीचे एपिज़ियोटमीज़ होती हैं उनको सीना आसान हो जाता है। अगर इंस्ट्रूमेंट लग रहा है आपके तो उसके अंदर आपका एनेस्थीसिया थोड़ा सा जो है वो डीप टाइप का आप नीचे से लगाते हैं तो वो लगाना बहुत आसान हो जाता है। तो एपिड्यूरल के साथ आपको फ़ायदे बहुत हैं और नुकसानात एज सच कोई लिखे हुए नहीं हैं सिवाय इसके कि आपका जो लेबर है वो थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हो सकता है और जो डिलीवरी का प्रोसेस है वो जैसे स्लो हो जाएगा या इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी के इम्कानात बढ़ जाएंगे। बाकी बच्चे पे क्या इफ़ेक्ट आ रहे हैं एज सच कुछ नहीं है सिवाय इसके कि बच्चा इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी के ज़रिए डिलीवर होता है और उसके सर पे इंस्ट्रूमेंट की वजह से अगर कोई लैसरेशंस आनी है या कोई हीमाटोमा बन रहा है यानी थोड़ा बहुत अगर ब्लड बच्चे के सर पे आता है तो वो जो डिस्कशंस हैं वो फिर आपको बच्चे के डॉक्टर के साथ करने की ज़रूरत है। ओके, मैं उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी वीडियोस आपकी नॉलेज में इजाफा करने में हेल्प देती हैं। थैंक यू।